पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। कलम की ताकत से बदलती है हर पीढ़ी की तकदीर। कलम की ताकत से बदलती है हर पीढ़ी की तकदीर। शिक्षा ही बनाती है राष्ट्र को शक्तिशाली और समृद्ध। जब शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होता है तो उसका असर करोड़ों छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। आखिर उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, वे कौन है, उनकी शिक्षा क्या है, वे किस राज्य से आते हैं, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और देश की शिक्षा व्यवस्था से लोगों को उनसे क्या उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। नए शिक्षा मंत्री कब बनाए गए? 25 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह फैसला तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लिया गया। उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? हाल के महीनों में अब बात करेंगे तो नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़े पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सवालों के कारण देश भर में छात्रों का आक्रोश बढ़ा। लगातार विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने एक अनुभवी और भरोसेमंद मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी ताकि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल किया जा सके। बात करते हैं कौन है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। वे लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। वे धारवाड़ कर्नाटक लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद चुने जा चुके हैं और संगठन तथा प्रशासन दोनों में अनुभवी नेता माने जाते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो प्रहलाद जोशी ने स्नातक बैचलर्स डिग्री की शिक्षा प्राप्त की है। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और बाद में राजनीति में पूर्णकालिक रूप से जुड़ गए। राजनीतिक सफर की बात करेंगे तो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से लंबे समय से जुड़े, कई बार लोकसभा सांसद बने, संसदीय कार्य, कोयला खनन तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अपनी संगठन क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के कारण केंद्र सरकार के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। अब उनके सामने बड़ी चुनौती है और चुनौतियां क्या है? परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना, नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों और अभिभावकों का भरोसा फिर से मजबूत करना। प्रहलाद जोशी ऐसे समय में शिक्षा मंत्री बने हैं जब देश की शिक्षा व्यवस्था कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर रहेगी कि वे परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में क्या नए कदम उठाते हैं। आपकी क्या राय है? प्रहलाद जोशी भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।